प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। प्रभु हम आपके नाम को महिमा देते हैं खुदा। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करती हूँ आप बिल्कुल ठीक हैं और प्रभु की हजूरी में बने हुए हैं, प्रभु के आनंद में बने हुए हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु मैं आपसे फिर से विनती करती हूँ, कृपा इस लाइव सेशन को शेयर करिए, व्हाट्सएप पर शेयर करें, अपने ग्रुप्स में डालें, फेसबुक पर शेयर करना मत भूलें। प्लीज़ जल्दी से शेयर करें और जल्दी से फ्री हो जाएं, शांति के साथ एकांत में अपने परिवार के साथ बैठें। हालेलुया, सारा काम छोड़कर प्रभु की उपस्थिति में आने के लिए, भरने के लिए तैयार हो जाएं। हालेलुया, क्योंकि आपको नहीं पता कब परमेश्वर आपसे बात कर ले, कब आपको एक अच्छा स्पर्श दे दे, कब आपके जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाए, कब आपके बच्चों के जीवन बदल जाएंगे। हालेलुया, इसलिए आपको हर पल तैयार रहना है प्रभु की महिमा देखने के लिए। हालेलुया, प्रभु ने अपने वचन में कहा ना, यदि तू विश्वास करे तो मेरी महिमा को देखेगी। आमीन। यदि आप विश्वास करें तो आप सच में प्रभु की महिमा को देखेंगे। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। हालेलुया, सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। प्रभु तू मेरे साथ है। यदि मैं बेड रेस्ट पर भी हूँ, यदि आज मैं दवाइयां भी खा रहा हूँ किसी कारण के वजह से, प्रभु पर इतना मुझे विश्वास है, तू आज भी मेरे साथ है, तू आज भी मेरे संग है प्रभु, और तू एक अद्भुत मार्ग को मेरे लिए बना ले जा रहा है। हालेलुया, क्या आप मेरे साथ विश्वास के साथ भरकर इस घोषणा को करेंगे? प्रभु परिस्थितियां कैसी भी है, हालात कैसे भी है, पर मैं जानता हूँ तू वायदे को पूरा करता है और तेरा वचन कहता है, आपका दिया हुआ वायदा है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। परमेश्वर मुझे भरोसा है आपके द्वारा दिए गए उस वायदे पर, जो वायदे को करता है पूरा, जो वायदे को करता है पूरा।
मनुष्य जाति है, इतने लोग हैं, पता नहीं प्रभु मुझे देख रहे हैं या नहीं। जक्कई को जिसने बचाया, लाजर को जिसने जिलाया, यीशु है। जक्कई को जिसने बचाया, लाजर को जिसने जिलाया, जो वायदों को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने तुमको बनाया, जिसने मुझको बनाया, हालेलुया। जिसने तुमको बनाया, जिसने मुझको बनाया, जिसके लिए सब हो संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब हो संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। हालेलुया। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। वो जो सेनाओं का यहोवा परमेश्वर आपके संग है, उसका ही इकलौता पुत्र यीशु आपके लिए भेज दिया गया है। वो आपके लिए इस पृथ्वी पर आया, अपना उस सुंदर सिंहासन को, उस सुंदर अपने निवास स्थान को छोड़कर उसने ये सोचा, पिता परमेश्वर ने ये सोचा, ये भलाई को सोचा कि मैं अपने बेटे को आजाद कराने के लिए अपना इकलौता पुत्र दे दूंगा। मैं अपनी बेटी को आजाद कराने के लिए, चंगा करने के लिए, श्रापों की अधीनता से छुड़ाने के लिए, श्रापों से आजाद करने के लिए मैं अपनी बेटी के लिए अपने बेटे को भेज दूंगा, यीशु को भेज दूंगा। कितनी भली योजना उसने हमारे विषय में बनाई। धन्यवाद यीशु प्रभु। थैंक यू प्रिय परमेश्वर। प्रभु आप बहुत महान है खुदा। सच में परमेश्वर आपके प्रेम के लिए हम धन्यवादी हैं प्रभु। और प्रभु जी मैं विनती करती हूँ आपके सामने, आपके सभी बच्चों के लिए जो आपके बेटे और बेटियां इस लाइव सेशन में शामिल है परमेश्वर। प्रभु वो आपके साथ जुड़े हुए हैं परमेश्वर, वो पवित्र आत्मा के साथ जुड़े हुए हैं प्रभु जी। प्लीज प्रभु जो भी इस लाइव सेशन को सुने और अंत तक बना रहे इस लाइव सेशन के दौरान, प्रभु उनसे बातें करें, उनके जीवन में परिवर्तन आए खुदा, उनके हर जरूरत पूरी हो जाए, वो धनी बन जाए, उनकी लाइफ सेटल हो जाए यीशु के नाम से। खुदा का आत्मा बोल रहा है कि वो आपके पतियों के जीवन को बदल रहा है। सच में वो उनके जीवनों को नरम कर रहा है, आपके प्रति नरम व्यक्ति बना रहा है उन्हें। वो आपके पतियों के हाथों को धन कमाने की शक्ति दे रहा है। हालेलुया। वो आपके बच्चों के जीवन को बदलता है, वो आपके जवान बेटे के जीवन को बदल रहा है, वो आपकी जवान बेटी के जीवन को बदल रहा है। वो पवित्र आत्मा ऐसा है, आप उसके सामने जो भी विनती करेंगे ना कि पवित्र आत्मा मेरे बच्चों के जीवन में कार्य करे, मेरे बच्चों के जीवन के ऊपर आप अपना नियंत्रण ले ले, वैसा ही करता है वो, वैसा ही करता है वो। हालेलुया। प्रार्थना करें, प्रभु मेरी मदर इन लॉ का जीवन बदल जाए, मेरे फादर इन लॉ का जीवन, अपने आपके सास ससुर का जीवन बदल रहा है। हालेलुया। वो आपको आपकी बेटी के समान प्रेम करने वाले बन रहे हैं। यदि आप सच में प्रभु से प्रेम करती हैं, यदि आप सच में पूरे समर्पण के साथ प्रभु के साथ हर रोज समय बिताती हैं, उसके भय में चलती हैं, तो वो आपके इन-लॉज फैमिली मेंबर्स के जीवनों को बदल रहा है। हालेलुया। Thank you Jesus. Thank you Lord Father.
आप प्रार्थना करें अपने परिवार के मेंबर्स के लिए। पवित्र आत्मा उनके जीवन में कार्य कर रहा है। आपके बेटे के जीवन में जो नशे की दुष्ट आत्मा कार्य करती है, जो व्यभिचार की दुष्ट आत्माएं आपके जवान बच्चों में कार्य करती हैं, उनकी आदतें खराब है, प्रभु यीशु मसीह का आत्मा उनके जीवन को बदलने जा रहा है। हालेलुया। वो आजाद हो रहे हैं उन सभी नशे की दुष्ट आत्माओं से, व्यभिचार की दुष्ट आत्माओं से आजाद हो रहे हैं आप यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हालेलुया। सिखदेर गलोरा हंदरो, थैंक यू जीसस। शिगदरा रिगदेरा खाले रहा सहंदरो शखादरा। पवित्र आत्मा आपके परिवार में काम कर रहा है। पवित्र आत्मा वो दुष्ट की सारी योजनाओं को रोंद रहा है, खत्म कर रहा है, समाप्त कर रहा है, और उन सभी श्रापों को आपके ऊपर से तोड़ दिया गया है यीशु के नाम से, यीशु के लहू के द्वारा। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु जीवन परिवर्तन हो रहे हैं आपके पवित्र नाम से। धन्यवाद परमेश्वर, जीवन बदल रहे हैं। उनके कठोर हृदय पिघल रहे हैं, आपकी हजूरी से भर रहे हैं। वो आज से क्षमा करने वाले व्यक्ति बन रहे हैं। प्रभु आपके बेटे और बेटियां दूसरों को क्षमा करने वाले, दूसरों के प्रति बदले की भावना उनके जीवनों से जाती रही है। धन्यवाद परमेश्वर। आपको किसी से अपना कोई भी बदला नहीं लेना है, ये आपका काम नहीं है, ये परमेश्वर का काम है। आपको अपने दिल से हर एक को क्षमा कर देना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी परमेश्वर की उपस्थिति में आपको क्या करना है? अपने हृदय पर हाथ रखे, अपने दिल पर हाथ रखे और कहे, प्रभु मैंने जिसके विषय में भी बुराई को सोचा, जिसके विषय में भी मैंने ये सोचा कि मैं उससे बदला लूंगा, मैं उससे कभी बात नहीं करूंगी, जिसके विषय में भी आपने ये बुरा सोचा और गुस्से को रखा, परमेश्वर की हजूरी में आपको उन व्यक्तियों का नाम बोलकर उन्हें माफ करना है अभी इसी वक्त। हालेलुया। और जब भी आप उन व्यक्तियों को, उन बहनों को, भाइयों को, उन रिश्तेदारों को माफ कर देंगे प्रभु की हजूरी में, आप नई बरकतों को अपने जीवन में पाएंगे। आप नहीं जानते आपके इस क्षमा वाले स्वभाव से आप कितने ब्लेस्ड होने वाले हैं। यू डोंट नो, आप अभी नहीं समझेंगे। आपको बस अब ये करना है, क्षमा कर दीजिए और कहिए, प्रभु मैं किसी से कोई बदला नहीं चाहता, प्रभु उन्हें भी बचा, उन पर भी दया कर, वो भी तेरी शरण में आए परमेश्वर, उनके अंदर भी वो दया हो पिता, उनका भी जीवन बदल जाए परमेश्वर। हालेलुया। वो भी यीशु को उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता करके स्वीकार कर सके। प्रभु उन्हें मौका दे, उन्हें क्षमा करे और उनके लिए दया मांगे यीशु के नाम से। आपको नहीं पता ये चीज आपके लिए कितनी बहुमूल्य बरकतों को लेकर आने वाली होगी। हालेलुया। परमेश्वर आपके बच्चे क्षमा कर रहे हैं उन व्यक्ति को, उन्हें माफ कर दे प्यारे खुदा। प्रभु आप अपने बच्चों के जीवन को देखिए, वो किस तरह अपने जीवन में बदलाव दिखा रहे हैं। प्रभु उन्हें ब्लेस कर दें, उनके बच्चों को आशीषित करें। उनके घरों में मैं शांति की घोषणा करती हूँ, अमीर होने की घोषणा करती हूँ, धनी होने की घोषणा करती हूँ। उनके बच्चों की लाइफ सेटल हो जाए, वो बुराई से दूर रहे, स्वर्गीय दूतों का पहरा उनके चारों ओर रहे, हर पल स्वर्गीय दूत उनकी मदद करे और वो आत्मा में बढ़े, वचन और प्रार्थना में बढ़े। यीशु मसीह के नाम से सारी प्रार्थना को मांगती हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। तो आपने देखा किस प्रकार सच में परमेश्वर हमें कितने अच्छे, कितने प्यारे तरीके से अपनी उपस्थिति में लेकर जा रहे थे और कैसी गहरी बातों को पवित्र आत्मा हम पर प्रकट कर रहे थे कि जो बरकत जीसस ने आपके लिए रखी है ना, वो बरकत तक पहुंचने के लिए, उस ब्लेसिंग को अपनी लाइफ में रियलिटी में देखने के लिए, असलियत में उस जो आपने ख्वाब सजा के रखा है, उन चीजों को, उन सुंदर चीजों को, उन सुंदर ब्लेसिंग्स को रियलिटी में देखने के लिए आपको बदलाव दिखाने होते हैं हमेशा। ये बहुत सच्चाई है। आपको चेंजेस दिखाने पड़ेंगे अपनी लाइफ में उन ब्लेसिंग्स को रिसीव करने के लिए। प्रभु की महिमा आपके जीवन में तभी प्रकट होती है जब आप सुधार को लाते हैं, जब आप बदलाव को लाते हैं। बदलाव आपके लिए बरकतों को लाएगा। नेवर फॉरगेट दिस, ये मत भूलें कभी भी। बदलाव आपके लिए बहुत कुछ बंद दरवाजों को खोल देगा, जो आपने सालों से इंतजार किया कि प्रभु काश
वो बरकत मुझे मिल जाती, कितना अच्छा होता। कितने सालों से आप शायद उस ब्लेसिंग्स को पाने के लिए, अपनी जरूरत को पूरा होने के लिए प्रार्थना कर रहे हो, लेकिन बदलाव ना दिखाया हो, इसीलिए शायद वो देरी है, इसलिए शायद वो डिलेज आप देखते हैं। नहीं, प्रभु को कहें, पवित्र आत्मा जहां कहीं भी मेरे जीवन में मुझे बदलाव दिखाना है, मुझे बताएं, मुझे उस बिंदु पर ले आए। मैं सचमुच उस बदलाव को दिखाने के लिए तत्पर हूं, उत्साहित हूं। मेरी मदद करें पवित्र आत्मा, मुझे कहां वो सुधार को लाना है, कहां वो बदलाव को लाना है, आप मेरी मदद करें पवित्र आत्मा, so that I can do it, कि मैं वो ऐसा कर सकूं और पिता को मुझसे खुशी हो, यीशु आपको देखकर प्रसन्न हो जाए कि मेरा बेटा कितना अच्छा कर रहा है। हालेलुया, आपको ऐसे व्यक्ति बनना है। मैंने आपको मैरी जोन्स के बारे में बताया था, याद है आपको? पिछले महीने शायद मैंने मैरी जोन्स की बायोग्राफी आपके साथ शेयर की थी कि मैरी जोन्स करके प्रभु की एक दासी थी और उन्होंने किस रीति से परमेश्वर के वचन को पाने के लिए, ये पवित्र बाइबल को अपने सीने से लगाने के लिए, इसे चूमने के लिए, इसे पढ़ने के लिए कितनी भूख और प्यास को रखा उस बच्ची ने। उस 16 साल की जवान बच्ची ने कितना सफर किया उस समय, पैदल यात्रा की उसने इस पवित्र शास्त्र को पाने के लिए। भूले तो नहीं है ना? उसका नाम मैरी जोन्स था। एक खास बात जो मैंने उसके जीवन में देखी और मैं उससे बहुत प्रभावित हुई और बहुत इंस्पायर हुई, वो ये है खुदा के बच्चों, उनके जो जिस गांव में, जिस जगह पर वो रहती थी, वहां पर पढ़ाई के लिए कोई सुविधा नहीं थी, कोई स्कूल नहीं थे गरीब बच्चों के लिए। और वो हमेशा अपने पिता से कहती, पिताजी मैं पढ़ना चाहती हूँ लेकिन स्कूल नहीं है यहाँ पे। तो उसके पिताजी बड़े निराश हो जाते कि हम तो इतने गरीब हैं, कहाँ से बेटी को पढ़ाएंगे, कहाँ से स्कूल भेजे, स्कूल तो हमारे एरिया में स्कूल भी नहीं है, शिक्षा का कोई प्रबंध नहीं था, कोई भी रास्ता नहीं था शिक्षा को वो बच्चे ग्रहण कर सके। और वो बेटी इतनी, जब वो संडे चर्च में जाती, वो बेटी इतनी भूख और प्यास से प्रभु के दास के द्वारा वचनों से निकालकर जो कहानियां वो बताते थे बच्चों को, वो कहानियां सुन के इतनी प्रभावित होती। दाऊद की कहानी, मूसा की कहानी, रानी एस्तर की कहानी, रूत की कहानी, तो वो इन कहानियों को सुन के इतना ज्यादा खुश होती और चाहती कि काश ये बाइबल मेरे हाथों में होती और मैं खुद उस कहानी को ऐसे छूकर पढ़ सकती। और उसने अपने पिता को कहा, पिताजी जब मैं बड़ी हो जाऊंगी ना, मैं जरूर अक्षरों का भेद जानूंगी, मैं अक्षरों को पढ़ना सीखूंगी, मैं एक दिन बड़ी हो जाऊंगी ना जरूर। अगर मैं पढ़ना चाहती हूँ ना पिताजी, मैं कोई अफसर या बड़ी कोई नौकरी करने के लिए पढ़ाई नहीं करना चाहती, मैं इसलिए पढ़ना चाहती हूँ ताकि मैं वचन पढ़ सकूं जब मैं बड़ी हो जाऊंगी। देखिए उसका सपना तो देखिए। आजकल बच्चे पढ़ाई करना चाहते हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां करना चाहते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, जो बहुत ही अच्छी बात है। परमेश्वर के बच्चों को बिल्कुल करना है, मेहनत करनी है आपको, मेहनत से नहीं भागेंगे आप। अच्छे से एग्जाम देने हैं, अच्छी अच्छी पोस्ट पर आपको जॉब दिलाने वाले परमेश्वर ही है, पर आपको मेहनत करनी है। लेकिन मैरी जोन्स का हृदय भी तो देखें आप, वो पढ़ाई करना चाहती थी, वो पढ़ना चाहती थी, वो स्कूल जाना चाहती थी, इस वजह से नहीं कि वो कोई नौकरी करे, इस वजह से पढ़ना चाहती थी कि उसका सपना था कि एक दिन ये पवित्र बाइबल मेरे हाथ में होगी, मैं इसे चूमूंगी, अपने गले से लगाऊंगी और इसे हर रोज पढ़ा करूंगी। ये उस बच्ची की शिद्दत थी, ये उस बच्ची की भूख और प्यास थी। फिर क्या हुआ, जब वो 7 वर्ष की हुई ना, तो उनके गांव में, उनकी जगह पर एक मिशनरी आई वहां पे। उन्होंने एक स्कूल खोला बच्चों के लिए। उन्होंने कहा जितने भी छोटे बच्चे, गर्ल चाइल्ड और बॉयज हैं, गर्ल्स हैं, उन सबको हम विद्या देंगे, उन सबको हम पढ़ाएंगे। और मैरी जोन्स के पापा घर पर आए और शाम को घर पर आके उन्होंने शोर किया, मेरी तुम्हें खुशखबरी बताना चाहता हूँ बेटा, हमारे गाँव में स्कूल खुल रहा है। अरे वो इतनी खुश हो गई, उसने कहा पापा मुझे भी पढ़ना है, मुझे भी स्कूल भेजो। अगले ही दिन वो स्कूल जाने लगी। उन्हें कुछ ही महीनों में उन्हें मैरी जोन्स ने अक्षरों को पढ़ना सीख लिया। वो अक्षर जोड़कर सेंटेंस पढ़ने लगी, वो वाक्य पढ़ लेती थी और वो इतनी खुश हुई। और वो पढ़ाई करते करते 15-16 वर्ष की हो गई। और वो पढ़ाई के साथ साथ, आप जानते हैं वो क्या कर रही थी? इतना छोटा बच्चा, वो 7 वर्ष की थी, 16 वर्ष की आयु तक वो पढ़ाई भी करती रही
और वो पढ़ाई के साथ साथ वो मेहनत का काम करती थी। वो काम करती थी जैसे घरों में जाती, वो बोलती मैम मैं झाड़ू पोछा बहुत अच्छे से करती हूँ, मुझे आप रख ले, मैं हर रोज आपका झाड़ू पोछा करूंगी, मैं कपड़े बहुत अच्छे धोती हूँ, मैं कपड़े धो लूंगी। ताकि जो भी उसे छोटा छोटा धन मिलता, जो भी उसे छोटी छोटी वो पेमेंट्स मिलती, वो सेव करती। किसके लिए? बाइबल को खरीदने के लिए, वचन को खरीदने के लिए। क्योंकि उस समय में जो बाइबल थी वो बहुत ज्यादा महंगी थी और हर एक के पास बाइबल को खरीदने के लिए इतने इनफ मनी नहीं होते थे, इतना इनफ पैसा नहीं था कि हर कोई बाइबल खरीद सके। आज तो प्रभु का इतना अनुग्रह बढ़ गया है, हर किसी के पास वचन है। जो भी भाषा में आप पसंद करते हैं, आपको हर भाषा में पवित्र शास्त्र मुहैया कराया गया है। ये तो पवित्र आत्मा का कार्य है। लेकिन उस बच्ची ने कहा, उसने महीनों इतनी मेहनत की, छोटा छोटा सामान बेचा, सफाइयां की, घर से घर तक जाकर पढ़ाई भी की। एक तरफ पढ़ना भी सीखा कि मैं बाइबल पढ़ूंगी एक दिन, एक तरफ वो छोटी छोटी कमाई को बचाकर, छोटे छोटे पैसे को जमा कर सेविंग करके, बचत कर करके उसने इतनी राशि जमा कर ली कि वो बाइबल खरीदने वाली बन गई। उसने देखा, एक दिन उसने अपना बॉक्स देखा, उसने कहा कि मेरे पास वो बिल्कुल सफिशिएंट पैसे हो गए हैं कि जिन पैसों को देकर मैं बाइबल खरीद सकती हूँ। और उसने कहा, पिताजी मुझे उस शहर जाना होगा, वहां पे बाइबल्स मिलती हैं, मुझे अपने लिए बाइबल खरीदनी है। और उस वक्त बाइबल की इतनी शॉर्टेज थी कि प्रभु के किसी दास के पास ही बाइबल होती थी, या फिर जो अमीर लोग थे वही बाइबल को खरीद सकते थे। बाइबल महंगी भी थी। और उसने कहा नहीं, वो 42 किलोमीटर पैदल यात्रा करके वो स्थान पर पहुंची जहां उसे प्रभु के दास मिले, थॉमस चार्ल्स। और जब उस शहर के लोगों ने उस कुड़ी की वो जो पहुंची वहां पे, जब उस शहर के लोगों ने देखा कि भाई ये कौन है, कहां से आई है, इसके कपड़े इतने मैले क्यों हैं, इसके जूते फट गए हैं, ये कैसी लग रही है, इतनी थकावट से भरी है, बीमार है या क्या है, कौन है, कहां से आई है। क्योंकि वो शहर के लोग थे, उन्होंने देखा कि ये तो किसी गांव की लड़की लगती है, ये तो ऐसे लगता है जैसे पैदल यात्रा करके आई है। उसके शरीर में से बिल्कुल जान खत्म हो गई थी। और देखो, वो जब उसने उन लोगों से कहा कि मुझे पास्टर थॉमस चार्ल्स से मिलना है, मैं उनसे मिलने आई हूँ, मुझे बाइबल खरीदनी है, मैं उस दूर गांव से आई हूँ, मैं 42 किलोमीटर पैदल यात्रा करके आई हूँ और बहुत थक गई हूँ, और मेरा एक ही मकसद है, मुझे बाइबल खरीदना है। तो उन लोगों ने देखा इसे सचमुच प्रभु के दास से मिलाना होगा, और उन्होंने प्रभु के दास के घर के पास जाके बेल रिंग किया। उन्होंने कहा कि पास्टर जी, आपसे एक बेटी मिलना चाहती है, वो छोटी सी है, वो 16 वर्ष की है और वो दूर गांव से आई है आपसे मिलने के लिए, बाइबल खरीदने के लिए। और वो बड़े हैरान हो गए, इतनी छोटी बच्ची वो कैसे आई अकेली। जब वो उस बच्ची से मिले, उसने कहा, बेटा आप इतने थके हुए लग रहे हो, आप इतनी पैदल कैसे आई, तो डरी नहीं बिल्कुल। उसने कहा, नहीं, परमेश्वर जो मुझे बल दे रहा था। प्रभु के दास, पास्टर अंकल, मुझे बाइबल चाहिए, मुझे बाइबल खरीदनी है। तो उस प्रभु के दास ने उसे इन शब्दों से निराश कर दिया। एक बार उसने कहा, बेटी तू बाइबल के लिए आई है, लेकिन मैं क्या करूं, मेरे पास जितने भी बाइबल्स आई थी, बाइबल के पीस आए थे, वो सभी सेल हो गए। अमीर लोगों को जब पता लग जाता है कि यहाँ पर बाइबल का स्टॉक आया, वो थोड़े दिनों में ही सारी बाइबल्स ले गए मुझसे। अब मेरे पास कोई भी बाइबल नहीं बची, मुझे माफ करना बेटी। और वो उस लड़की से, मेरी जॉन से सहा नहीं गया, वो फूट फूट कर वहीं पर रोने लगी पास्टर थॉमस चार्ल्स के सामने, आंसू बहाने लगी। उसने कहा, नहीं पास्टर जी, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे बाइबल चाहिए, मैं बाइबल को लिए बिना घर नहीं जाऊंगी। फिर परमेश्वर के सामने गुहार लगाने लगी, पुकारने लगी, प्रभु आप ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ, मुझे बाइबल चाहिए, मेरे पास पैसे ले लो, मुझे बाइबल दे दो। और वो थॉमस चार्ल्स की आंखों ने जब उस बेटे की तड़प को देखा, उस बच्ची के अंदर उस प्यास को देखा, अरे वो बिल्कुल हैरान रह गई। उसने कहा, बेटा मेरे पास बाइबल्स नहीं है, लेकिन मेरे पास मेरी अपनी पर्सनल बाइबल है जिसे मैं पढ़ता हूँ। लेकिन मुझे पवित्र आत्मा बोल रहा है कि इस बाइबल की जरूरत मुझसे भी ज्यादा तुम्हें है बेटा, तुम्हारी भूख है वचन को पढ़ने के लिए, ले बेटा तू मेरी बाइबल ले जा। और वो इतनी खुश हो जाती है, वो पास्टर उनसे पैसे भी नहीं लेते, क्योंकि उन्होंने तो अपनी बाइबल दे दी ना उस बच्ची को, और वो इतने आनंद से भरकर अपने घर पर आती है। और
उस वचन को पढ़ती है, दिन रात मनन करती है। मैंने क्यों इस कहानी को बताया? योशुआ की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसके 8 वचन में लिखा है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। यदि आप अपने जीवन में एक प्रभावशाली व्यक्ति बनना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि मेरे सारे जीवन के काम सफल हो जाएं, मेरे बच्चे सफल हो जाएं, मेरे परिवार में खुशियां रहें, मैं स्वस्थ जीवन बिताऊं, यदि आप सच में इन चीजों की कामना करते हैं ना, तो आपको वचन से प्रेम रखना होगा, बिल्कुल उस मैरी जोन्स, उस प्रभु की दासी की तरह। जहां भी उस प्रभु की दासी की कब्र बनी हुई है ना, वहां उसके कब्र के ऊपर स्पेशल मेंशन किया गया है, जो बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया, जो 1811 में जो बाइबल सोसाइटी की जो गठन किया गया, उद्घाटन हुआ वो बाइबल सोसाइटी का, वो मैरी जोन्स की वजह से ही हुआ। पास्टर थॉमस चार्ल्स ने उसकी भूख और तड़प को देखकर एक सभा बैठी पास्टर्स की, और उन्होंने वो मुद्दे को उठाया। उन्होंने कहा, एक बेटी मेरे पास आई, वो 42 किलोमीटर चलकर आई, वो वचन के लिए भूखी और प्यासी थी, मैंने उसे अपनी बाइबल दे दी। और सभी पास्टर्स ने मिलके, जो उस समय अच्छे धन की आशीष में रहते थे, उनके पास धन था, वो सभी पास्टर्स ने, उन सभी मिशनरी पास्टर्स ने मिलकर ये फैसला किया कि हम सभी भाषाओं में इस बाइबल का अनुवाद करवाएंगे, और पूरे इंडिया भर में बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया, इसका उद्घाटन हुआ, इसका गठन हुआ 1811 में। तो वहां पर सभी भाषाओं में बाइबल उपलब्ध करवाई गई। देखिए, इस बाइबल के पीछे ना उस छोटी बच्ची मैरी जोन्स के द्वारा उठाया हुआ दुख है। उसके पैर छिल गए, वो जख्मी हो गई जाती जाती, क्योंकि उस समय तो सड़कें भी नहीं थी, प्रॉपर पत्थरों वाले राह होते थे, मिट्टी पत्थर उसके पांव में लगे होंगे, वो पसीने से भीग गई, वो भूखी और प्यासी। इस बाइबल के पीछे एक दुख भरी कहानी है उस प्रभु की दासी मैरी जोन्स की, उसने बहुत दुख उठाया। आपको भी इसी वचन से इतना प्रेम करना है कि परमेश्वर आपको एक प्रभावशाली व्यक्ति बनाए, एक खुशहाल व्यक्ति बनाए, आपके ऊपर अपनी महिमा के कामों को प्रकट करे। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करेंगे। परमेश्वर पिता प्रभु, हमारे अंदर आपके वचन की भूख और प्यास और भी बढ़ने दीजिए खुदा। इन बच्चों ने बड़ी भूख और प्यास से आज के वचन को सुना है प्रभु, इन्हें ब्लेस कर दे खुदा, अनुग्रह और भी बढ़ता जाए अनुग्रहकारी परमेश्वर, इनकी सभी जरूरतें पूरी हो जाए परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ पिता, आपकी दासी मैरी जोन्स की जिंदगी के लिए, उसकी लाइफ के लिए हम बहुत धन्यवादी हैं। हमने आपकी दासी के जीवन से बहुत बातों को सीखा है खुदा। धन्यवाद यीशु प्रभु, इस प्रार्थना को सुने और कबूल करें प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांग लेती हूँ, आमीन आमीन आमीन। खुदा के बच्चों, फिर से आपसे विनती करती हूँ कि आप इस लाइव सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आपसे कहना चाहती हूँ कि लाइव सेशन समाप्त होने के बाद आप अपने प्रार्थना विषय को जरूर डालें कमेंट सेशन में, अपना नाम लिखें, शहर का नाम लिखें, और थोड़े शब्दों में अपना प्रार्थना विषय जरूर दें, क्योंकि लाइव सेशन के अंत में हम प्रार्थना किया करेंगे। जो भी पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करेगा, मैं कमेंट सेशन में उन नामों को देखूंगी। जो भी पवित्र आत्मा आपसे बात करेंगे, वो आप नहीं जानते वो कब किस समय होने लगता है, सच में कब किस समय आप पर चमत्कार आ जाता है, आप छुटकारा पाते हैं, वो आप भी नहीं जानते, पर आपको हमेशा तैयार रहना है।